हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। मैं हूं प्रवीण और आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीका होगा, ना तो हम किसी ट्रिक की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम उन्हीं क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कैलेंडर है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे जानना होगा कि जो ईयर होता है वह ईयर जो है यानी साल जो होता है वह क्या दो तरीके का होता है। या तो हम उसे क्या कहते हैं, जनरल ईयर यानी साधारण साल कहते हैं, या उसे हम क्या नाम देते हैं, लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। तो अगर कोई साल एक साधारण साल होगा तो उसके दिनों की संख्या, साल में दिनों की संख्या टोटल कितनी होगी, तो 365 होगी। वहीं अगर कोई साल एक लीप ईयर या एक अधिवर्ष होगा तो उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, टोटल 366 दिनों की संख्या होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो लीप ईयर होता है उनमें दिनों की संख्या 366 और जो साधारण ईयर होता है उसमें दिनों की संख्या 365 होती है। अब हम बात समझते हैं थोड़ा सा कि 365 से 366 ऐसा होता क्यों है। तो अगर हम बात करें, जो पृथ्वी होती है उस सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन में पूरा ना करके जो समय लगता है वो एक्चुअल टाइम होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। तो हम तो अक्सर क्या जोड़ते हैं, 365 दिन को ही जोड़ते हैं, जो क्या होता है एक साधारण साल होता है। लेकिन जो अन्य ये दे रहा है कि 5 घंटा 48 मिनट और 47 सेकेंड का जो एक्स्ट्रा टाइम है, अगर इस एक्स्ट्रा टाइम को अगर हम लगभग में माने तो ये कितना होता है, 6 घंटे का समय होता है। और ये 6 घंटे अगर हम 4 सालें तो इसको क्या करते हैं, 4 साल मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, टोटल 24 घंटे बन जाता है। और 24 घंटे का मतलब होता क्या है, तो 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन। तो यही एक दिन क्या होता है, प्रत्येक 4 सालों में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है 365 से 366 दिन हो जाता है। और ये एक दिन किस मंथ में जोड़ा जाता है, तो वो मंथ होता है हमारा फरवरी का। यानी इस साल, जिस साल क्या होगा, लीप ईयर होगा, हमारा फरवरी का मंथ कितने का होगा, उस दिनों की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। अगर साधारण साल में बात करें तो फरवरी कितने की होती है, केवल 28 दिनों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि 365 दिन में एक चक्कर ना पूरा करके 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का जो समय लगता है, इसी समय को, जो एक्स्ट्रा समय होता है, इसको 4 सालों तक क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद ये जो समय होता है वो क्या बन जाता है, 24 घंटे के बराबर, जिसे हम एक दिन ऐड कर देते हैं फरवरी के माह में। तो ये फ़र्क होता है एक जनरल ईयर और एक लीप ईयर में। यहाँ थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल ईयर और लीप ईयर को आप किस तरीके से पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि ये क्या है, एक जनरल ईयर है। जैसे हमने दिया 2001, 2003, 2005, 1997 और 1993, इनकी बात करेंगे तो ये अपने आप में क्या है, एक साधारण साल हैं। क्यों, यहाँ पे हमने दिया हुआ है फरवरी क्या है, 28 की है। यानी 2001 में, साल 2001 में जो फरवरी का महीना होगा वो कितने दिनों का होगा, तो केवल और केवल 28 दिनों का होगा। इसी तरीके से 2003 भी क्या होगा, फरवरी का महीना 28 दिनों का होगा। क्यों, क्योंकि एक साधारण साल है और साधारण साल में दिनों की संख्या टोटल होती है 365 होती है। वहीं 2005 की बात करेंगे तो इसमें भी फरवरी का महीना जो होगा उसमें 28 दिन होंगे। सेम ऐसे ही होंगे 97 और 93 में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम साधारण साल और लीप ईयर में अंतर कैसे पता करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2004। अब ये 2004 क्या होगा, तो एक लीप ईयर होगा, जिसमें फरवरी के महीना जो होगा उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 29 होगी। ऐसे ही 2008 की बात करेंगे तो 2008 में
दिनों की संख्या जो फरवरी महीने का होगा वो भी कितना होगा, 29 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक लीप ईयर है। तो आपके पास अगर ईयर दिया रहेगा और ये पता करना हो कि ये लीप ईयर है कि साधारण ईयर है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं 2001 की, तो हमें क्या करना होता है, इसे 4 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अगर ये 4 से, ये जो ईयर दिया हुआ 4 से पूरी तरह से कट जाए तो ये क्या हो जाता है, एक, अगर ये कट जाता तो एक लीप ईयर हो जाता। लेकिन जब यही 2001 जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक साधारण साल होगा। आप यहाँ पे 4 से काटने की कोशिश करिए, क्या ये 4 से पूरी तरह से कट रहा है? ये बिल्कुल नहीं कट सकता, तो इसलिए क्या एक साधारण साल है। उसी तरीके से हम मान लीजिए यहाँ पे 2003 को लेते हैं, 2003 क्या 4 से पूरी तरीके से कट सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो क्या होगा, एक जनरल ईयर होगा। जनरल ईयर होगा तो फरवरी का महीना कितने का होगा, 28 का होगा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो दिनों की संख्या होगी एक साल में कितनी होगी, तो 365 दिनों होंगे। ऐसे ही मान लीजिए हमने 2004 लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या 2004 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप करने की कोशिश करिए, क्या होगा, 4 पच्चे 20 और यहाँ पे 0 उतारा और 4 एकम 4, यानी पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो गया। और जैसे ही 4 से पूरी तरह से कोई साल डिवाइड हो जाता है तो उसे हम किस में रखते हैं, एक लीप ईयर में रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2008 की बात करेंगे, 2012, 1996 और 1992, ये सब क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ये किस में रखे जाते हैं, एक लीप ईयर में रखे जाते हैं। और लीप ईयर हमेशा बताता है कि फरवरी का माह कितने का होगा, 29 का होगा। और पूरे साल की बात करेंगे तो 366 दिनों का होता है, 366 दिनों का होता है। कौन सा, लीप ईयर। ठीक है, तो इस हमने यहाँ पे क्या दिया है, केवल 5 यहाँ पे आपको बताने के लिए दिए हैं। तो बस आपको अगर पता करना हो कि ये लीप ईयर है कि एक साधारण ईयर है यानी जनरल ईयर है, तो आपको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। और 4 से अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, एक साधारण साल होगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया साल 2016, आप इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कट सकता है? हाँ बिल्कुल कट सकता है। 4 पच्चे 20 और 4 चौको 16, तो ये अपने आप में क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। और जब डिवाइड होगा तो हम उसे किस में रखेंगे, लीप ईयर में। यानी ये क्या बताएगा कि फरवरी का महीना क्या होगा, 29 का होगा, 29 दिन का होगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है एक जनरल ईयर और एक लीप ईयर में। इस चीज़ को आपको समझ के चलना होगा। अब इसमें एक चीज़ और सीखने वाली बात होती है कि विषम दिन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, आज अगर संडे हो, आज का दिन अगर संडे हो, तो अगर हम बात करेंगे फिर संडे कब आएगा, तो संडे प्रत्येक 7 दिन के बाद फिर से क्या आएगा, संडे का दिन होगा। ठीक है, यानी हर 7वें दिन के बाद दिन को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। तो ये हम कर सकते हैं। हमें क्या निकालना हो, अगर विषम दिन, हमें अगर पता करना हो कि दिन को कौन सा दिन फिर से दोहराया जाएगा, तो हम अगर उसे 7 से डिवाइड कर दें तो ये पता चल जाएगा कि फिर से दिन को कब दोहराया जाएगा। तो विषम दिनों की यहाँ पे बात की हुई है। यहाँ पे हमने लिखा है कितने, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और ऐसे आगे करके लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो हमने नीचे क्या लिखा है, 1 दिन। अब ये 1 दिन कैसे आया, तो हमने क्या किया, 8 को डिवाइड कर दिया कितने से, 7 से। 7 एकम 7 और 1 8, यानी जो बचा हुआ दिन है वही हम क्या मानेंगे, विषम दिन मानेंगे, यानी ऑड डे मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 10 दिनों की बात करें, 10 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो हम 10 दिन को डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से। और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और बचा कितना, तो 3 10। अब 3 तो आगे कटेगा नहीं, तो 3 क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। कितने, 10 दिनों में। 10 दिन में ये क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। तो आपको ये ऑड डे निकालना आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा दिया है 15 दिन। तो हमेशा क्या करेंगे, विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14 और कितना बचा, 1 15। तो विषम दिन निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा 7 से। वहीं अगर लीप ईयर निकालना होगा तो आपको डिवाइड करना होगा किससे, 4 से।
और 4 से यदि वो डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। ठीक है, एक क्या होता है, लीप ईयर होता है। और लीप ईयर जब होता है तो जो फरवरी का माह होता है वो कितने दिनों का होता है, 29 दिन का होता है। ऐसे ही हमने बात किया 28, मान लीजिए अगर 28 दिन में आपको विषम दिन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से, 7 चौक 28, बचा कुछ नहीं बचा, यानी 0 विषम दिन। 28 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, 0। 29 दिन की बात करेंगे तो अगर 28 में हुआ 0 तो 29 में कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 7 चौक 28 और 1 29। ऐसे ही 30 दिन और 31 दिन, यानी 30 दिन में जो विषम दिन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और 31 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ विषम दिनों को आपको निकालना आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, विषम दिन निकालने का केवल एक रूल है, क्या कहता है कि आप उसको क्या करिए, जो भी दिन दिया हो उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमेनिंग अब बचा हुआ है वही क्या हो जाता है, हमारा विषम दिन हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे क्या दिया, 28, 29, 30 और 31, ये सब दिया हुआ है। यानी अगर हम बात करेंगे किसी माह में, यानी अगर हम बात करें मान लीजिए 2001 फरवरी, इस महीने में टोटल महीने की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, फरवरी का दिन होगा टोटल 28 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक साधारण साल है इसलिए ये होगा 28। और इसका विषम दिन कितना होगा, तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 0। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे जनवरी माह की, जनवरी 2001 मान लेते हैं, जनवरी 2001 मान लेते हैं, और तो जनवरी के महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। उसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें विषम दिन कितना निकल के आएगा, 3 विषम दिन निकल कर आएगा। तो ये होते हैं विषम दिन। ऐसे ही अगर 30 रहता, मान लीजिए आपने रख दिया किसको, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी 31, हमने अप्रैल को रख दीजिए, यहाँ पे हमने किसको रखा, अप्रैल को रख दिया। अब अप्रैल का जो महीना होता है उसमें दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 30 होती है, और उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के कितना आएगा विषम दिन, तो ये विषम दिन निकल कर आएगा 2। तो आपको हर माह का विषम दिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जनवरी में कितना होता है, फरवरी में कितना होता है, मार्च में कितना होता है, जून में कितना होता है, जुलाई में कितना होता है। बस आपको क्या करना है, महीने का किसी भी महीने में जो भी दिन होता है टोटल दिन में क्या करते हैं, 7 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और जो भी रिमेनिंग बचता है वही क्या हो जाता है, विषम दिन बच जाता है। ऐसी एक बात बताइए, मान लीजिए अगर एक जनरल ईयर हो यानी साधारण साल हो, तो उस साधारण साल में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। अगर 365 होती है और हम पूछ दें कि एक साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, सेम वर्क करेंगे, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना हुआ, 7 बच्चे 35, 1 36 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 1 बचा। यानी हम कह सकते हैं कि एक साल में जो विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1, अगर वो क्या होगा, साधारण साल होगा। लेकिन वहीं अगर ये लीप ईयर है, वहीं अगर लीप ईयर हो तब बताइए कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे ही लीप ईयर होता है फरवरी हो जाती 29, इसकी वजह से 365 दिन का ना होके जो साल होता है टोटल हो जाता है 366 दिनों का, और इसे हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या बचेगी कितनी, 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और अगर कोई साधारण साल है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। लीप ईयर, कोई साल लीप ईयर है कि नहीं है ये पता करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्या, वो साल पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह एक लीप ईयर होगा, और अगर वह 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वह क्या होगा, साधारण साल होगा। बस इतना सा फर्क होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जनरल ईयर क्या होता है, एक लीप ईयर क्या होता है, विषम दिन आप कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विषम दिन क्यों निकालते हैं, उसके पीछे कारण है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद हर दिन को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है।
मान लीजिए अगर आज संडे है तो अगर बात करें कि अगला संडे कब पड़ेगा, ठीक है, तो मान लीजिए आज है 1 जनवरी, ऐसा हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि आज है 1 जनवरी, और पूछ दे कि आपसे अगला संडे अब इस जनवरी के महीने में 1 जनवरी के बाद कब पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 दिन के बाद क्या पड़ेगा हमारा, जनवरी जो होगी वो क्या होगी, सेम दिन होगी। तो यहाँ पे हमने 1 जनवरी को मान लीजिए हमने सोमवार मान लिया, ऐसा मान लिया ये क्या है, सोमवार का दिन है। तो अब सोमवार फिर कब पड़ेगा जनवरी के महीने में, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 7 को ऐड कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं 7 और 1 जनवरी का कितना हुआ 8, यानी 8 जनवरी को हमारा फिर से कौन सा दिन पड़ेगा, तो दिन होगा हमारा सोमवार। यानी हम कहते हैं कि विषम दिन ही क्या बताता है कि प्रत्येक दिन, कोई भी दिन क्या होता है, प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि जो क्लियरिटी है वो और अच्छे से हो सके। चलिए, यहाँ दिया है कि यदि आज सोमवार हो, यदि आज का दिन सोमवार हो, तो कह रहा है कि 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 61 दिन के बाद पूछ रहा है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 61 दिन में टोटल विषम दिन की संख्या कितनी होगी, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या किया जाता है, दिन को दोहराया जाता है। तो उसमें हमने विषम दिन अगर निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया, 7 से डिवाइड किया, यानी 7 और 8 56, ये हो जाएगा 7 और 8 56, और कितना बचा, तो 56 4 60 और 1 61, यानी टोटल बचा कितना 5। ये 5 निकला क्या, विषम दिन निकला। ध्यान दीजिएगा, विषम दिन निकला हमारा। यानी हम कह सकते हैं कि सोमवार में अगर हम ऐड कर दें 5 दिन, सोमवार में अगर हम ऐड कर दें कितना दिन, 5 दिन, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्योंकि यही तो पूछा कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको इसे निकालने का बेस्ट तरीका यही होगा। अब सोमवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, क्या होगा, सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, शनिवार। ठीक है, यहाँ पे आप रख लीजिएगा सोमवार, और सोमवार में आपको ऐड करना है क्या 5, तो ये हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार, ये हो गया बृहस्पतिवार, ये हो गया शुक्रवार, और देन 5वें दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसे हम कहेंगे शनिवार। तो आपको विषम दिन क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 25 अगस्त 2003 को जो दिन था वो सोमवार था, तो 2 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 25 अगस्त 2003 को जो दिन दे रहा है वो क्या है, सोमवार है। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 25 अगस्त 2003 जो दिन है वह है क्या, सोमवार यानी मंडे। तो कह रहा है कि 2 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ईयर में कोई चेंज है नहीं है, यानी 2003 यहाँ पे भी दिया और 2003 यहाँ पे भी दिया हुआ है। क्या मंथ में चेंज है, तो मंथ में भी कोई चेंज नहीं है, यानी अगस्त ऊपर भी दिया है, अगस्त नीचे भी दिया हुआ है। बस आपको क्या निकालना है, विषम दिनों की संख्या निकालनी है इन डेट के बीच में, इन 2 डेट के बीच में आपको विषम दिन की संख्या निकालनी होगी। जैसे लास्ट पहले वाले जब क्वेश्चन किया तो उसमें दिनों की संख्या डायरेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे दिनों की संख्या निकाल लीजिए, तो 25 और 2 इनके बीच दिनों की संख्या क्या होगी, तो इनके बीच दिनों की संख्या टोटल होगी 23। इसका आपको क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा अगर केवल दिन की बात कर रहा है। ठीक, यानी 23 टोटल दिन हो जाएंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसका विषम दिन निकालना होगा, और विषम दिन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 त्रिक 21 और 2 23, यानी हम कह सकते हैं तो हमारे पास जो विषम दिन बचा वो कितना बचा, 2 विषम दिन। अब यही 2 विषम दिन क्या हो जाएगा, अगले सोमवार में हमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या 25 अगस्त पहले आता है या 2 अगस्त पहले आता है। अगर आप 2003 की बात करेंगे तो पहले 2 अगस्त 2003 आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा, 25 अगस्त 2003 आया होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया, बाद का समय दिया है, और हमें निकालना क्या है, पहले का समय निकालना है। यानी ये जो 2 विषम दिन होंगे ये क्या होंगे, हम सोमवार में से 2 को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि बाद वाला समय दिया हुआ है और निकालना हमें क्या है, पहले का समय निकालना है। क्योंकि जो 25 अगस्त है वो कहीं ना कहीं 2 अगस्त के बाद ही आएगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे ही करते हैं तो क्या आएगा, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी 2 के बाद ही कहीं ना कहीं आएगा। तो समय अगर बाद वाला दिया है और पूछ रहा है पहले वाला, तो जो विषम दिन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और किस में से माइनस करेंगे, जो दिन दिया रहेगा। ये सोमवार दिया है, अब सोमवार में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे सोमवार हो गया, यानी हमें पीछे चलना होगा। तो सोमवार के पहले एक दिन पहले रविवार, और रविवार के भी एक दिन पहले क्या हो जाएगा, शनिवार, क्योंकि हमको 2 पीछे जाना है। हाँ, तो ये इसका आंसर सही क्या होगा, शनिवार इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हम क्या निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, तो आपसे किसी ने पूछ दिया कि आज के 2 दिन बाद क्या होगा या दूसरे दिन क्या होगा, तो दोनों क्या होता है, उसमें हम दूसरे दिन की बात करेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, आज के दिन में 2 दिन जोड़ देंगे। तो ठीक यही हुआ है, जब विषम दिन हमारा निकला तो हमने क्या किया, विषम दिन को हम या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। लेकिन ये हमें ध्यान देना होगा कि जो पहले दिया है वो डेट पहले की है या बाद की है, जो दिन दिया हुआ है और डेट जो दी हुई है, क्या पूछे गए डेट से वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। अगर वो डेट क्या आ रही है, बाद में आ रही है, यानी पूछ रहा है पहले वाला, तो माइनस कर देंगे। और अगर वो पहले वाला दिया हुआ है और पूछ रहा है बाद वाला, तो उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक ना, यानी पीछे जाएंगे तो माइनस और आगे जाएंगे तो प्लस। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ हम क्या जा रहे हैं, 25 अगस्त का दिया हुआ, हम पीछे जा रहे हैं और पीछे जाएंगे तो क्या होता है, माइनस, यानी सोमवार में से 2 माइनस कर देंगे। तो सोमवार में से 2 माइनस किया, 1 माइनस हुआ तो रविवार हो गया, और 1 फिर से माइनस किया तो क्या हो गया, शनिवार। इसका आंसर क्या होगा, शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2002, हमने यहाँ पे लिखा 26 जनवरी 2002, और उसके साथ ही साथ लिख दिया 26 जनवरी 2017। और 26 जनवरी 2002 को जो दिन है वो दिन कौन सा है, शुक्रवार। ये जो दिन है ये क्या है, शुक्रवार है। और पूछा क्या है, तो पूछा है कि 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है 26, यहाँ भी 26, यानी दोनों डेट क्या है, सेम है। यहाँ पे जनवरी और यहाँ पर भी क्या है, जनवरी है, यानी ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पे 2002 दिया है और यहाँ पे क्या दिया, 2017, यानी जो चेंज हो रहा है वो टोटल किस में हो रहा है, साल में चेंज हो रहा है, ना तो दिन की संख्या में और ना ही मंथ में कोई चेंज है। तो हम इसके बीच क्या निकालेंगे, विषम दिन। अब विषम दिन कैसे निकालेंगे, हमने बताया था एक साल में विषम दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है, 1 होती है, जब वो क्या हो, एक जनरल ईयर हो। लेकिन एक साल में विषम दिनों की संख्या 2 हो सकती है, जब वो क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। क्योंकि उस समय ये कितने हो, 366 होता है, और जनरल ईयर में 365 होता है। तो इसके बीच आप अंतर पहले निकालिए, कितना साल का अंतर हो रहा है, तो 2 से 17 जाने में यानी 15 साल का अंतर हुआ होगा, 15 साल। तो एक साल में कितने विषम दिन, 1, तो 15 साल में कितने विषम दिन, 15। ठीक है, एक साल में 1 विषम दिन, तो 15 सालों में 15 विषम दिन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपका छूट रहा है, क्या छूट रहा है कि 2002 से अब आप जब 2017 के बीच चले होंगे तो इसमें कुछ लीप ईयर पड़े होंगे। जैसे आप जब चले होंगे 2004, 2002 के बाद 2003, 2003 के बाद 2004, तो ये क्या होगा, एक लीप ईयर। लेकिन हमने यहाँ पे जोड़ा क्या है, एक साल के लिए 1 विषम दिन, जबकि लीप ईयर क्या कहता है कि एक साल में 2 क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। तो 2004 और फिर उसके बाद पड़ेगा 2008, क्योंकि आपको 17 तक जाना है, फिर पड़ जाएगा 2016। यानी हम ये कह सकते हैं टोटल जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम इसमें ऐड कितना करेंगे, आप 3 ऐड करेंगे कि 6 ऐड करेंगे,
तो आप ऐड करेंगे 3, क्योंकि 3 आपने ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं। आपने जो ये 15 साल का डिफरेंस निकाला है इसमें आपने कहीं ना कहीं 3 को ऐड कर लिया है। इसलिए ऐसा मत करिएगा कि लीप ईयर में 2 होते तो आप इसको 1 को 2 मान के, और 3 हैं, 3 लीप ईयर दिए हैं तो आप 6 नहीं जोड़ेंगे, आप कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। क्यों 3 जोड़ेंगे? क्योंकि 15 में हमने क्या कर लिया, 2004, 2008 और 2016 को जनरल ईयर के रूप में 1 के रूप में काउंट कर लिया था, और फिर हमने जब 3 को काउंट किया तो 1 के रूप में फिर बाद में हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो यहाँ पे ये कहना 15 + 3 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और विषम दिन हम तब तक निकालेंगे जब तक संख्या क्या होगी, 7 से बड़ी होगी। तो ये संख्या क्या है, 7 से बड़ी है, तो हमें विषम दिन इसमें निकालना होगा, यानी 7 से इसको छोटा करिए। तो 7 दूनी 14 और 14 4 18। ये जो 4 संख्या है क्या ये 7 से बड़ी है या छोटी? ये छोटी है, यानी ये हमारा विषम दिन हो सकता है। यानी संख्या कभी भी 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 7 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन 8 नहीं हो सकती, क्योंकि विषम दिन क्या होता है, प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होता है, दिनों को दोहराया जाता है। इसीलिए हमने विषम दिन निकालने के लिए क्या कहा, 7 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें जो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब 4 हो जाएगी तो 4 को आपको क्या करना होगा, शुक्रवार में जोड़ना होगा। तो शुक्रवार में 4 जोड़िए, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार और उसके बाद मंगलवार। जब हमने 4 दिन जोड़ा किसमें, शुक्रवार में। क्यों 4 जोड़ा, क्योंकि 2002 का समय दिया है, आपको 17 चलना है, यानी पहले का समय दिया है और बाद का समय निकालना है। तो पहले का समय दिया हो और बाद का निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, किसमें, दिए हुए समय में, जो भी क्या है विषम दिन आए। तो हमारे पास जो विषम दिन आया वो कितना आया, 4 आया। तो हम शुक्रवार में 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, मंगलवार इसका सही आंसर होगा। इसको हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर रखेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको लीप ईयर ज़रूर निकालना होगा, ठीक ना। ये लीप ईयर किसके, 2002 और 2017 के बीच में, क्योंकि 2002 के बाद आप जब चले होंगे 2003 आया होगा, 2004 आया होगा, इसी तरीके से आया होगा, 2008 आया होगा, फिर 2016 आया होगा, ठीक है ना। 2016 के बाद ही कहीं ना कहीं क्या आएगा, 2017। तो जितने लीप ईयर उतने आप अंक को जोड़ देंगे, एक लीप ईयर को मानेंगे 1, और जो डिफरेंस दिया रहेगा डिफरेंस में दिए हुए लीप ईयर को, जितने भी लीप ईयर रहेंगे उतना हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 18, और 18 को क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये संख्या 18 क्या है, 7 से बड़ी है, ताकि हमें करना क्या है, 7 से कम करना है। तो हमने यहाँ पे जब डिवाइड किया तो बचा क्या, 4, क्योंकि 7 दूनी 14 और बचा 4 18। तो 4 ये विषम दिन, और इस विषम दिन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसमें, दिए हुए दिन में। अब ध्यान दीजिए, ऐड करेंगे कब, जो है माइनस करेंगे, ये इस चीज़ को आपको ध्यान में लेके चलना होगा। यानी जब दिया हुआ समय है उसके बाद पूछ रहा है तो उसमें हम प्लस करेंगे, दिया हुआ समय है उसके पहले वाले समय को पूछ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2017 का समय दिया होता तो हम क्या करते, माइनस करते, क्योंकि दिया हुआ समय क्या है, बाद का है, 2002 के बाद कहीं ना कहीं 2017 आता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया हुआ है कि 25 अगस्त 2005, ये हमारा दे दिया 25 अगस्त 2005 को जो दिन था वो दिन था क्या, गुरुवार, ठीक है। उसके बाद पूछ क्या रहा है कि 25 मई, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मई 2005 का दिन पूछ रहा है। पहले ये बताइए, समय आपको क्या बाद वाला निकालना है या पहले वाला? तो समय आपको निकालना है कब का, पहले वाला, क्योंकि अगस्त का दे दिया है, आपको मई का निकालना है। और क्योंकि ईयर क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए ईयर 2005 और यहाँ भी ईयर क्या है, 2005 है। यहाँ पे जो डेट है वो भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी डेट और ईयर क्या है, सेम है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, मंथ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें विषम दिन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही यहाँ निकालने की आवश्यकता है। तो यानी अब हम मंथ के बीच में निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगस्त और मई में पहले कौन आता है, मई आता है तब अगस्त आता है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून जुलाई और अगस्त, यानी मई पहले और अगस्त बाद में। तो हम किसको रखेंगे, पहले हम रख देंगे मई को,
मई, फिर मई के बाद जस्ट क्या आता है जून, जून के जस्ट बाद क्या आता है जुलाई, और जुलाई के जस्ट बाद आता है अगस्त। इस तरीके से हम रख देंगे। अब मई में जो बचा हुआ दिन होगा, बचा हुआ दिन क्या यहाँ पे क्या दिया 25 मई दिया हुआ है। अब मई में बचा हुआ दिन कितना होगा, तो मई कितने की होती है 31 की होती है, और दिया हुआ है 25, तो इसको हम घटा देंगे, कितना 25 को घटा देंगे, तो 31 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी 6 दिन। 6 दिन बचा हुआ है किस में मई में, तो बचा हुआ दिन हम रखेंगे किस में मई का, यानी 6 रख देंगे। फिर जून में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो जून का निकालिएगा। जून जो महीना होता है वो कितने का होता है 30 का होता है, 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 2 विषम दिन कितने होते हैं जून में, तो यहाँ पे हम विषम दिन को ही रखेंगे जून में 2। ऐसे ही जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई होती है 31 की, और 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 3। अब बात करेंगे अगस्त की, अगस्त को कितना रखेंगे, तो जितना दिया रहता है, जो भी दिया होता है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं ज्यों कहते हैं रख देते हैं, यानी हम यहाँ पे रख सकते हैं कितना 25 अगस्त रख सकते हैं, क्योंकि आपको 25 अगस्त तक का निकालना है, ठीक ना। अब आप इसको क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। एक काम यहाँ और कर सकते हैं, आप 25 को छोटा कर सकते हैं, जैसे ही 7 से बड़ी कोई संख्या मिले आप क्या कर लीजिए छोटा कर लीजिए। तो 7 त्रिक कितना होता है 21 होता है, और 21 में कितना बचा 21 होगा, और 21 कितना 25, तो 21 प्लस 4 25, यानी 4 इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 25 को हटा के क्या किए 4 लिख दिए। क्यों 4 लिखे, हमने 7 से उसे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी बची 4। तो आपको जो पहले मंथ दिया रहेगा उसका रिमेनिंग यानी बचा हुआ दिन उस महीने का, जैसे यहाँ पे 25 मई थी, और लास्ट वाला क्या पूरा रखेंगे, क्योंकि आपको 25 अगस्त तक जाना होता है। तो इस चीज़ को आप ऐड कर लीजिए, या क्या हो जाएगा 6 + 2, 2 + 3 और 3 + 4, टोटल कितना हो जाएगा 6 2 8 और 8 4 12 और 12 3 15, यानी टोटल जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और फिर देखिए ये 7 से क्या ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा है, तो 7 से क्या करिए डिवाइड करिए और रिमेनिंग निकाल लीजिए। तो 7 दूनी 14, 1 15, यानी बचा कितना एक विषम दिन। अब एक विषम दिन किस में करेंगे, गुरुवार में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो अगस्त का महीना दिया हुआ है और पूछ रहा है मई का, यानी बाद वाला दिया हुआ है और पूछ रहा है पहले का। तो पहले का जब देता है तो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, यानी माइनस का 1 होगा, माइनस का 1। गुरुवार में से माइनस का 1 करेंगे तो क्या होगा, गुरुवार के पहले आया होगा बुधवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। अब इसको बताइए 22 हमने लिखा फरवरी 2002 को, दिन जो था वो क्या था शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, यही हमको बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए चेंज किस में है, तो सब में चेंज है, डेट में भी चेंज है, मंथ में भी चेंज है और ईयर में भी चेंज है। तो एक काम करते हैं पहले ईयर के बीच विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक। तो 2 और 8 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने आ रहा है 6 साल का आ रहा है। तो एक साल में एक विषम दिन, तो 6 साल में 6 विषम दिन। लेकिन आपको अभी क्या जोड़ना है, लीप ईयर को भी लेके चलना है। तो इस 2002 और 2008 के बीच कितने लीप ईयर आए होंगे, तो एक तो आया होगा 2004 आया होगा, ठीक, और एक क्या आया होगा 2008 आया होगा, यानी कितने आए होंगे 2 लीप ईयर आए होंगे। तो 2 लीप ईयर यानी इसमें ऐड कर देंगे कितना +2, तो ये कितना आएगा 6 + 2 यानी 8, और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमेनिंग कितना बचेगा 1, क्योंकि 7 एकम 7 + 1 8, तो यानी ईयर का निकालिए विषम दिन कितना 1 आया। अब इसको आप निकालिए, आपको निकालना होगा किसको फरवरी और मार्च को। तो पहले फरवरी की मार्च, पहले फरवरी, तो फरवरी अगर पहले आई तो इसका रिमेनिंग डेट, तो 22
फरवरी तक का समय दिया हुआ और फरवरी 2002 की है, तो ये एक साधारण साल है। और साधारण साल में फरवरी कितनी होती है? 28 की होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस साल फरवरी के महीने में जो दिन बचा है वो कितना बचा है अभी? 22 और 6 8, यानी 6 दिन बचा हुआ है। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च आता है। यहाँ पे हमने किसको रख दिया? मार्च को रख दिया। मार्च का क्या करते हैं? टोटल दिन रखते हैं, यानी यहाँ पे किसको रख देंगे? 15 को रख देंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 6 ये हुआ और 1 ये हुआ। 6 1 कितना होता है? 7। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई संख्या बचेगी? यानी 0 बची। यानी अगर हम बात करेंगे इस दिन में तो कोई विषम संख्या बची ही नहीं, लेकिन इसमें ईयर में थी कितनी? 1 थी। अब इस 1 को क्या कर दीजिए आप? जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 2002 का समय दिया है, आपको निकालना क्या है? 2008 का, यानी दिया हुआ समय है, दिया हुआ जो समय है वो क्या है? पहले आया है, और जो 2008 है वो क्या आएगा? बाद में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यानी शुक्रवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार। शुक्रवार के जस्ट बाद क्या आता है? शनिवार। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे हम? शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार, 31 दिसंबर कितना? 2005 को जो दिन है वो क्या है? शनिवार है। और निकालना कब का है? तो 31 दिसंबर 2009 को, ये जो टाइम है इसको निकालना है आपको। अब ध्यान दीजिए, डेट में कोई चेंज है? नहीं है। मंथ में कोई चेंज है? नहीं है। लेकिन ईयर में चेंज आया है। अगर ईयर में चेंज आया तो केवल ईयर के बीच ही विषम दिनों की संख्या हम निकालेंगे। यानी 2005 और 2009 के बीच जो चेंज हो रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है? 4 साल का आ रहा है। ये हो गया 4 साल। 4 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 4, क्योंकि एक जनरल ईयर में 1, तो 4 साल में 4। ठीक है। अब इसमें आपको और क्या निकालना है? लीप ईयर कितने होंगे? तो क्या 2004 इसमें लीप ईयर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2004 इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या है? 2005 है, यानी 2004 क्या हो गया? बीत चुका है। लेकिन क्या 2008 आ सकता है? तो बिल्कुल 2008 जो है ये क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। यानी हम 4 में 1 और ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर भी है। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। अब इस 5 को क्या कर दीजिए? शनिवार में जोड़ दीजिए, क्योंकि 2005 का दिया हुआ है और निकालना कब का है? 2009 का। पहले वाला दिया है, निकालना कब का है? बाद वाला। तो बाद वाला निकालना होता है तो क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो शनिवार में 5 दिन और जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? शनिवार के जस्ट बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और उसके बाद 5वां दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी गुरुवार। ठीक है। तो आपको विषम दिन और ये सारी चीज़ों के बीच अंतर पता होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकें? ईजिली निकाल सकें। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अर्जुन का जन्म अगर 1 जनवरी 2007 को है, अर्जुन का जन्म हमने रख दिया 1 जनवरी 2007 को, और दिन पड़ रहा है सोमवार। ठीक, दिन अगर सोमवार पड़ रहा है तो पूछ क्या रहा है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, डेट में कोई चेंज है? नहीं चेंज है, ना तो मंथ में चेंज है। तो आपको किसके पास जाना है? ईयर के पास जाना। और ईयर में कितना है? 2007 से 2008, यानी टोटल 1 साल। 1 साल मतलब 1 विषम दिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या इसमें कोई लीप ईयर आ रहा है? तो 2007 तो लीप ईयर होगा नहीं, लेकिन 2008 क्या होगा? लीप ईयर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या ये काउंट किया जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जनवरी की बात कर रहा है, आप अभी फरवरी में एंट्री नहीं किए हैं। फरवरी में जब आप जाएंगे तभी आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अदरवाइज आप लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लीप ईयर क्या होता है? जैसे ही 29 फरवरी को क्रॉस करती है तभी तो हम काउंट करते हैं लीप ईयर को। अदरवाइज हमें काउंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक ना? वही क्या होता है? 29 फरवरी 1 दिन बढ़ा देता है।
तो यहाँ पे केवल क्या मानेंगे, एक मानेंगे। 2008 को लीप ईयर में काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 2008 क्या है, एक लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे जो समय दिया वो 1 जनवरी 2008 तक का ही निकालना है। और लीप ईयर जो होता है वो कब होता है माना जाता है, वास्तविक रूप से फरवरी 29 जब होती है। यानी यही चीज़ अगर मार्च होता है, यहाँ पे 1 मार्च होता तो हम 2008 को क्या मान लेते, बिल्कुल लीप ईयर मान लेते, यहाँ पे +1 और कर देते। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, केवल और केवल 1 मानेंगे। और 1 को क्या कर देंगे, सोमवार में ऐड कर देंगे। तो सोमवार में 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, मंगलवार। हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, मंगलवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कैलेंडर का जो टॉपिक था काफ़ी समझ में आया होगा। हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम चाहेंगे कि अपलोड हो जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो होगा कैलेंडर का पार्ट 2।